और जो हिंदू शासक था उसका सेनापति मुसलमान हुआ करता था। बाबर को मारने वाला भी ठीक है। हिंदू है, ये बोलो क्या ना। बोले भैया? बाबर को मारने वाला भी हिंदू ही था। सीता के बिना राम अधूरे हैं, जय श्री राम नहीं होता, हमारे बिहार में जय सिया राम होता है। मुसलमान जब भारत में आया था ना, मुगल लोग, तो कोई सेना लेकर नहीं आया था, इन्हीं लोग सेकुलर जो जैसे लोगों को न लाया था, यही लोग पैसा पे खरीदा था, मेरा देश को आए दिन आजादी गुलाम करने रखा था। जो अपने आंगन में बीज बोए थे, सारा फसल तैयार है। अब एक 800 वर्षों से जब हम छोटे बच्चे थे ना, तब ये संगीत आया था, ये गीत बजता था। यानी कि बच्चा हमने पैदा किया तो शादी भी हम भी करेंगे, उसके साथ जो भी करना है हम करेंगे। ये मुसलमानों की हमें कहानी पढ़ाई गई। एनडीए जो है शुरू से लेके अभी तक जो है आपको अम्बेडकर जी का समर्थन ही किया है, उनको जो है दिल से मानते हैं। हमारे जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, बड़े हो या छोटे हो, वहाँ मुसलमान ना आए। हाँ, लेकिन हमारे भी कुछ लोग जाते हैं वो चादर चढ़ाने, तो उनको भाई लोहा से मारो, डंडा से मारो, उसको काट दो। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए, अम्बेडकर जी को खुद को चेला बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके बापू भजन से उनको इतनी नफरत हो गई है कि बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी के समारोह जयंती को लेकर जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी गायिका से माफी मंगवाई, किस बात को लेके, बस एक गाना को लेके, ईश्वर अल्लाह, जिसको लेके अभी पब्लिक के बीच में पब्लिक से जानेंगे कि बीजेपी के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से भोजपुरी गायिका से माफी मंगवाए हैं, क्या इस पर बातचीत करेंगे। 2014 में जो नफरत का बीज बोया गया था, वो फसल तैयार है 2024 में। इसमें देखना क्या है, हर लोगों को जो अपने आंगन में बीज बोए थे, सारा फसल तैयार है। अब एक 800 वर्षों से जब हम छोटे बच्चे थे ना, तब ये संगीत आया था, ये गीत बजता था। कौन सा गीत? हर धर्म स्थल में बजता था। ईश्वर अल्लाह। हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, हर धर्म स्थल में बजता था। लेकिन जैसे जैसे बीज का फसल बड़ा होते गया, कट्टरपंथी से बढ़ते गया, ठीक है, तो बढ़िया है, अरे बढ़िया है कि ना क्या कहते हैं, हिंदू के धर्म स्थल पर कोई मुसलमान जाए और न मुसलमान के कोई धर्म स्थल पे हिंदू आए, ठीक है। चाहते हैं भाई, नहीं हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हमारे जितने भी धर्म में हमारे जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, बड़े हो या छोटे हो, वहाँ मुसलमान ना आए। हाँ, लेकिन हमारे भी कुछ लोग जाते हैं वो चादर चढ़ाने, तो उनको भाई लोहा से मारो, डंडा से मारो, उसको काट दो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो लोग दोगला लोग जो है अपने देवी देवताओं को छोड़कर मुसलमानों पे चादर चढ़ाने जाते हैं, समझ गए ना, उनको मारो काटो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग उनको हिंदू नहीं मानते हैं, समझ गए ना, जो कि अपना देवी देवताओं के रहते हुए दूसरे किसी और देवी देवताओं को पूजे। अब बात रही इनकी, सुनिए थोड़ा सा भैया, एक मिनट साइड, नहीं थोड़ा सा साइड, नहीं एक मिनट, आपको बता देते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा ना कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपको पढ़ाया गया होगा, हमें नहीं पढ़ाया गया। सुनिए, यही वजह है कि ये अश्विनी चौबे ने राम राम बोल के, जय श्री राम बोल के शुद्धिकरण की है। देखिए, शुद्धिकरण तो उन्होंने गलत शब्द ही बोला था। गीत जो गायिका जो है देवी, वो गलत बात ही बोला था। अब हिंदू सभा में ईश्वर अल्लाह कहाँ से आ गए? मेरे जो सुनिए पूरा जो लाइन है वो सुनिए, पूरा लाइन हम अभी आपको सुना देते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, समझिए ना, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। हमको ये है पूरा जो मेरा जो है ना, ये जो है पढ़ना चाहिए उनको, देवी को जो है वहाँ पे ये बोलना चाहिए। तो ईश्वर अल्लाह कहाँ से घुसा दी भाई? कि गांधी जी जो है इसमें ईश्वर अल्लाह जोड़ दिए है, वहाँ सिर्फ ईश्वर का जो है नाम था, इनको अल्लाह जोड़ के इनको भाईचारा के पाठ सिखाया गया। मतलब उसमें भी आपका कहना है कि जो विपक्ष वाले उन्होंने देवी को ये चीज बताया कि ऐसे गाकर राजनीतिक बनाने के लिए? नहीं, राजनीति नहीं, उनको जो है लोगों के बीच में ना रहना है, समझिए ना, उनको हिंदुओं से लेना है, व्यू लेना है, मुसलमानों से लेना है। लेकिन तो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती है क्या? तो कंट्रोवर्सी में नहीं रहती। तो जब कंट्रोवर्सी नहीं रहता तो वहाँ जो पूरा जो था, जब हमने सुनाया रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जो हमने पूरा सुनाया अभी, वो आप सुनाओ, तो उसमें हिंदू के साथ में मुसलमानों की क्यों जिक्र किया आपने? तो हमने ये नहीं पढ़ा, हमने तो हमें जो बच्चा में जो थे ना, तो हमें पढ़ाया गया ना, ये ताजमहल जो है ना प्यार की निशानी है, समझिए ना, प्यार की निशानी। कैसा प्यार है भाई, कैसा प्यार है? जिसमें 14वीं बीबी, सुनिए भाई, सुनो, 14वीं बीबी जो है गर्मा बच्चा को जन्म देते देते मर जाती है। वही है गर्मा बच्ची जो है जैसे ही बड़ा होती है उससे शादी कर लेते हैं, शाहजहां क्या कहकर शादी कर लेते हैं कि इसमें जो है हमें शाहजहां जनाई देती है। अरे भाई,
हाँ, उससे जो है मुगल जो मुसलमान जो लोग हैं गुरुद्वार, उनसे पूछते हैं कि अगर अपने बेटी से आपने शादी क्यों कर लिया, विरोध करते हैं तो क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल जानते हैं क्या देते हैं कि अगर खेत में रोपा हुआ कोई भी फूल जो है रोपता माली है, तो उस फूल का जो है अधिकार भी माली का होता है। यानी कि बच्चा हमने पैदा किया तो शादी भी हम भी करेंगे, उसके साथ जो भी करना है हम करेंगे। तो ये मुसलमानों की जो हमें कहानी पढ़ाई गई, तो हमने मुसलमानों के आधार पर पढ़ा। लेकिन हम लोग समझदार हो गए हैं। अब हम लोग को जो लिखा गया है, हम लोग गीता का ज्ञान लेते हैं, समझिए ना। अब बहुत हो गया भाईचारा की पाठ। अरे भैया, इस देश में सबका अधिकार है, सब इस देश में रहता है, ठीक है। यही जो चलता है ना कि हिंदू मुस्लिम दुनिया जहान, ठीक है। देवी के एक ईश्वर अल्लाह को लेके जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो गया, लगातार चर्चित हो रहा है, उस चीज को लेके आप अगर कैसे देखते हैं? अगर इतना ही ये गलत है, इतना ही गलत था, तो आपने कभी विरोध किया? आप बोलते हैं कि आप बोलते विरोध हैं, तो हुआ ना, जहाँ पर आप वहाँ विरोध करवा रहे हैं, वहाँ माफी मंगवा रहे हैं। अगर ये शब्द है, ये शब्द का जिसने लिखा, इसलिए मंगवाए वहाँ पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्राम थी, वहाँ पर जय श्री राम नारा लगाने वाले थे। दिक्कत इससे होना ही चाहिए। सीता के बिना राम अधूरे हैं, जय श्री राम नहीं होता है। हमारे बिहार में जय सिया राम होता है, ठीक है। दूसरी चीज सुनिए, आपको बताते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि पर गलत पाठ पढ़ाया गया, ये किया, ठीक है। उसी एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े, सब लोग उसी एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी को कब मेल किया? कम मेल अब की उनको गलत ठहराया कि आपने गलत एनसीईआरटी में भाई, हमको इतिहास गलत पढ़ाया। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। आपने अभी तक एक भी मेल गलत किया नहीं, एनसीईआरटी को? पूरा मतलब जो हमारे जो है खाली जय वो श्री पूरा- राम, पूरा- जय श्री अरे राम पूरा है, जय श्री राम। हिंदू करने से नहीं होगा। सेकुलर लोग हैं, इन्हीं लोग के हम सेकुलर हैं। मेरा देश जो है 400 साल जो है ना अंग्रेज जो शासक किया, 200 साल में मुसलमानों ने शासक किया। मुसलमान जब भारत में आया था ना, मुगल लोग, तो कोई सेना लेकर नहीं आया था, इन्हीं लोग सेकुलर जो जैसे लोगों को न लाया था। यही लोग पैसा पे खरीदा था, मेरा देश को आए दिन आजाद गुलाम करने रखा था। आज भी यही लोग वही पाठ सिखाना चाहते हैं। मुगल का बात करते हैं, उनके सेनापति हिंदू हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, जो भगत सिंह को मारने वाला भी हिंदू है, ये कहानी बोलते हैं। सुनिए, तो आप दूसरा कैसे चीज, लोग हिंदू होंगे? दूसरे चीज, जो हिंदू शासक था उसका सेनापति मुसलमान हुआ करता था, बाबर को मारने वाला भी ठीक है। हिंदू है, ये बोलो क्या ना। बोले भैया? बाबर को मारने वाला भी हिंदू ही था। क्या भी है? सही बात हम तो है। बाबर को देखिए, हिजरा सुनिए। समझते हैं, बाबर को हम हिजरा समझते हैं। बिल्कुल और भाई। बताइए, हम बाबर का समर्थन नहीं करते हैं। आगे बोलिए। समर्थन नहीं करते आप नहीं करते, लेकिन बाबर के समर्थन करने वाला है ना, बाबर के नाजायज औलाद ना हमारे भारत में अनेकों है, करोड़ों में है, समझिए ना। जो अभी बोलते हैं अपनी बाबरी मस्जिद पर जो है, बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा है, तो क्या बोलते हैं बाबरी का औलाद जो है भारत में चिटपुंजन, वो बोलते हैं ना कि हमारा भी समय आएगा, हम भी जो है बाबा अयोध्या मंदिर को तोड़कर वहाँ ना फिर से हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ईश्वर अल्लाह को लेकर बात बता दें आपको। जिस तरीके से अभी एक देखिए कि अमित शाह ने जैसे अंबेडकर बोले, एक तरफ वो अपमान कर रहे हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जो कि पोस्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो के सामने वहां पर सर झुकाते नजर आ रहे हैं। ये हम भी वो कह रहे हैं कि इसका मतलब इसका भी हम जवाब देते। एक बात बताइए, अम्बेडकर जी का संविधान कब लिखा गया था? आप बताइए। 1950 में उनका संविधान लिखा गया था, लेकिन संविधान लिखने वाला के सबसे ज्यादा अधिकार होता है भारत रत्न का, क्योंकि संविधान जब से लिखाया है वो 1950 के बाद जो है ना, मेरा देश जो है ना संविधान के तहत से चलता है। राष्ट्रपति बनेगा तो संविधान के तहत। अगर आप भी पत्रकारिता है, अभी माइक धरे हुए है ना, तब संविधान के अधिकार से, समझ गए ना। तो भारत रत्न कब उनको मिला? मनमोहन सिंह जो है कि नेहरू जी जो है 1955 में जो अपने आप को जो भारत रत्न दे देते हैं। इंदिरा गांधी जो है अपने आप को 1971 में अपने आप को जो है भारत रत्न दे देती है। लेकिन जो हमारे संविधान के रचयिता जो है हमारे अंबेडकर जी, उनको भारत रत्न से संबोधित नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा अपमानजनक कौन काम किया? सबसे ज्यादा अपमान किसने काम किया? सबसे ज्यादा अपमान करने का काम किया है ये पूरे कांग्रेस वालों ने। जैसे ही जो 1990 में हमारी बीजेपी की सरकारें आती है, एनडीए के गठबंधन की सरकारें आती है, जैसे ही सबसे पहले जो काम जो है अंबेडकर जी को भारत रत्न से संबोधित किया जाता है। तो एनडीए जो है शुरू से लेके अभी तक जो है आपको अंबेडकर जी का समर्थन ही किया है, उनको जो है दिल से मानते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भी भोजपुरी गायिका देवी ने माफी मंगवाई, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल, देखिए उनको तो जैसे ही ईश्वर के बाद जैसे ही अल्लाह आया, उनको
वो वही गाड़ी रोक देना चाहिए था। आपने क्या नाम ले लिया? तो चलिए, जैसे कि आपने देखा कि जिस तरीके से बाबा साहब को अंबेडकर को लेके भी लगातार आपने चर्चित कंट्रोवर्सी देखे, वहीं पर बता दें कि भोजपुरी गायिका ने अटल बिहारी वाजपेयी के समारोह जयंती में जिस तरीके से ईश्वर अल्लाह के नाम लेके बताया, वहां पर जिस तरीके से बवाल हुआ और कंट्रोवर्सी हो रहा है, जिसको लेके बताया कि जिस देवी को लेके उन्होंने माफी मंगवाया, वहां पर गलत नहीं सही हुआ, देवी को वहां पर ये नाम ईश्वर अल्लाह के नाम ही नहीं लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।